फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज मैं एक ट्रैवल वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इसमें तुगलकाबाद किले की चर्चा है जो कि दिल्ली में है। 1320 से 1380 ईस्वी के दौरान उत्तर तथा मध्य भारत पर तुगलक वंश का शासन था। तुगलक शासकों में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। और इसमें गियासुद्दीन तुगलक ने लगभग 1320 से 1325 ईस्वी के दौरान शासन किया था। और खिलजी के बाद तुगलकों का शासन जो है आता है। और गियासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो उसने शुरू में सीरी से शासन किया और तुगलकाबाद किले के निर्माण का आदेश दिया। इब्न बतूता बताता है कि एक बार मुबारक शाह खलजी और गियासुद्दीन तुगलक शिकार के लिए अरावली क्षेत्र की ओर गए और इस दौरान वे एक स्थान पर रुकते हैं और गियासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह खिलजी से कहता है कि ये जो स्थान है जहाँ पे हम रुके हैं ये राजधानी बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। और फिर मुबारक शाह खिलजी ने गियासुद्दीन तुगलक से कहा कि जब तुम सुल्तान बनना तो यहाँ पे अपनी राजधानी बना लेना। इब्न बतूता कहता है कि अल्लाह की कृपा से गियासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना और तुगलकाबाद में उसने अपनी राजधानी का निर्माण कराया। माना जाता है कि गियास अल दीन तुगलक ने हिंदुओं को अपनी सेना में रखा और शासन में जो है पद वगैरह दिए। और इसके अलावा उसने मंगोलों तथा जो चगताई तुर्क हैं उनको दिल्ली में प्रवेश करने से रोका। गियास अल दीन तुगलक ने साउथ दिल्ली के जो रीजन है वहाँ पे तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया। और तुगलकाबाद जो है कुतुब मीनार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तुगलकाबाद का जो निर्माण है वो लाल पत्थर से किया गया है। और तुगलकाबाद की जो प्लानिंग है समरूप नहीं है क्योंकि ये जो है एक पत्थर पे बना हुआ है। और जो भी विद्वान हैं जिन्होंने तुगलकाबाद के ऊपर अध्ययन किया है वो कहते हैं कि तुगलकाबाद में कुल मिलाकर के 52 गेट रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी कथाएं जो है मौजूद हैं जो कि गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के साथ जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि जो चिश्ती संत थे निजामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक दोनों के बीच जो है अच्छे रिश्ते नहीं थे, अच्छे संबंध नहीं थे। इनके बीच एक रकम को लेकर के विवाद हो गया। माना जाता है कि राज्य की तरफ से जो है कुछ पैसा गियासुद्दीन के द्वारा मतलब तुगलक वंश के द्वारा जो है तुगलक राज्य के द्वारा जो है संत निजामुद्दीन औलिया को जो है कुछ पैसा दिया गया था। एंड निजामुद्दीन औलिया ने वो रकम जो है जो भी गरीब हैं और जिनको ज़रूरत थी इस रकम को जो है उनमें बांट दिया। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक जो है उस रकम के बारे में निजामुद्दीन औलिया से पूछने लगा और उस रकम का जो है हिसाब मांगने लगा। और इसको लेकर के दोनों में जो है कहा सुनी हुई। और उस समय गियासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान पे था और बंगाल से आने के बाद बंगाल से दिल्ली आने पर जो है वो निजामुद्दीन तुगलक से जो है उस रकम के बारे में पूछता। और फिर
बहुत ही असमंजस में पड़ गए, और लोगों ने कहा कि वो जो है सुल्तान को क्या जवाब देंगे। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज, दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली दूर है, और दिल्ली लौटने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की जो है मृत्यु हो जाती है। और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के पीछे उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था। मोहम्मद बिन तुगलक माना जाता है कि वो ओलिया का समर्थक था। और इसके अलावा जो दूसरा किस्सा है उसमें यह है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है जब सुल्तान बना तो वो बहुत ही जल्दी जो है तुगलकाबाद किले की निर्माण करना चाहता था। तो उन्होंने सभी कारीगरों को कहा कि वो जल्द से जल्द तुगलकाबाद का निर्माण करें और बाकी जो दूसरे कार्य हैं उसको छोड़ दें। लेकिन कुछ कारीगर जो है निजामुद्दीन औलिया की जो बावली है उस पर जो है काम करने लगे। और जब ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चली तो वो बहुत ही निराश हुए, और उन्होंने कहा कि कारीगर के केवल जो है तुगलकाबाद किले का ही जो है निर्माण करेंगे। तो लेकिन कारीगर जो है वो दिन में किले का निर्माण करते और रात में जो है निजामुद्दीन औलिया की जो बावली है उसका निर्माण करते। इस बात का पता जब गयासुद्दीन तुगलक को लगा तो उसने जो है रात में जो चिराग हैं उनके ईंधन पे जो है बिक्री लगा दी। और इस पर निजामुद्दीन औलिया को बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने शराब देते हुए कहा, तुगलकाबाद जो किला है उसको शराब देते हुए कहा कि या बसे गुजर या रहे उजड़, मतलब या तो यहाँ पे गुजर बसेंगे या तो ये किला जो है बर्बाद रहेगा। तो माना जाता है कि 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और किले के निर्माण के 2 साल के बाद ही जो है ये किला वीरान हो जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक को जो है किले के पास ही एक मकबरा है उसमें जो है उसको दफनाया जाता है। देखिए ये मकबरा है और इसमें ये दफन है सुल्तान